दर्शकों, जब संसद भवन में असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं तो वो भाषण देखने लायक होता है। आज के इस संसद भवन के भाषण में जब असदुद्दीन ओवैसी जंतर मंतर पर हुए उन नीट छात्रों के प्रोटेस्ट पर बोल रहे थे, तो उन्होंने सरकार को ही एक बहुत बड़ी नसीहत और एक बहुत बड़ी सीख दे दी। दरअसल इस पूरी सच्ची घटना में आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि संसद भवन में आज क्या कार्रवाई हुई। सदस्य श्री असदुद्दीन ओवैसी जी। मोहतरमा मैडम साहिबा, चेयरमैन साहब, आपका शुक्रिया। मैं इस मसवदे क़ानून के ख़िलाफ़ बोलने के लिए खड़ा हूं और मुझे किसी एक नौजवान ने कहा कि जब आप इस मसवदे क़ानून पर बोलेंगे तो हमारी तरफ से इस ऐवान को पैगाम दीजिए इस शेर के ज़रिए कि डरा रहे हो भंवर से तुम इन दीवानों को जो अपनी नाव में तूफ़ान लेके चलते हैं। मैडम, एज आवर जनरेशन जी में से समवेयर बिटवीन मित्रों टू हेलो फ्रेंड्स वी ऑल ग्रू अप। 2024 में मैडम नीट और नेट लीक्स का पेपर लीक हुआ। वजीर आजम ने राधा किशन हाई लेवल कमेटी बनाया, नहीं मालूम वो कहाँ गई रिपोर्ट जब तक आवाम को दस्तयाब नहीं है। अब वजीर आजम ने नीलंकनी हाई पावर टास्क फोर्स बनाया। अब यही मौसूफ थे जिन्होंने UADI का आधार प्रोजेक्ट बनाया। 2018 में मैडम 100 करोड़ लोगों के नाम आधार के 500 रुपए में बिक रहे थे और आपने ऐसे जिम्मेदार को ये जिम्मेदारी दी। अब इस बिल में एक चीज की कमी है मैडम, जो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि जब कभी पेपर लीक होगा तो उसमें एक बिल में लिखा जाना चाहिए कि लाठीचार्ज होना चाहिए जहां कहीं नौजवान मिले, और इस बिल में यह भी होना चाहिए कि वजीर आजम फौरन अपना सेल्फ वीडियो बनाकर डाल दें। मैडम, मैं इजहार यगानगी के लिए खड़ा हूं नौजवानों के लिए जो आज पूरी उम्मीद खो चुके हैं तालीम के ताल्लुक से, जो उम्मीद खो चुके हैं नौकरी के ताल्लुक से, जो ट्रेनिंग के ताल्लुक से उम्मीद खो चुके हैं, मगर वो इसलिए अपनी उम्मीद को खो चुके हैं क्योंकि ये नाहल और नाखलक एक हुकूमत है जो सिर्फ उनको 2 नौकरी दे सकती है, एक या तो तुम पकौड़ा बनाओ या तुम किसी रक्षादार और सेना का हिस्सा बन जाओ। मैं एकजुहती के लिए खड़ा हूं उन नौजवानों के लिए जो जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं, मुसीबत और तकलीफ में है पेपर लीक की वजह से। मैडम, मैं खड़ा हूं उस 19 साल की लड़की के लिए जिसका नाम शेख सना है, जो नीट के री एग्जाम से पहले खुदकुशी कर अपनी जान खो दी। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि क्या कानून बदलने से, सेल्फी वीडियो बनाने से, इस्तीफा लेने से, स्पेशल टास्क फोर्स और स्पेशल कोर्ट बनाने से क्या सना अपने माँ बाप को वापिस आ जाएगी? ये सरकार को जवाब देना है। ये सरकार इतनी बेहिसी और बेरहमी के साथ इन नौजवानों से उनसे बर्ताव कर रही है, ये बिल्कुल नौजवानों से दूर हो चुकी है। इनकी तकलीफ को समझना छोड़िए, एहसास भी इनमें खत्म हो चुका है। ये मसवदा कानून क्या है मैडम, जो 2024 के कानून में नहीं था? UGC नेट, UGC CSIR नेट, नीट 2 मरतबा पेपर लीक हो गया। आप जुर्माना बढ़ा रहे हैं, आप सजाएं बढ़ा रहे हैं। आखिर बताइए, ये बढ़ाने से कुछ होने वाला है क्या? असल गलती कहां पर है? आपने इन अकाउंटेबिलिटी को खत्म कर दिया, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कोई ताकत नहीं दी, और आप इन्वेस्टिगेशन को इख्तियार भी नहीं देते कि जो पेपर लीक करते उनको सजा दी जाए। कितने अफसोस की बात है मैडम कि IAF को इस्तेमाल, इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वजीर आजम 130 करोड़ आवाम के हैं, वो सिर्फ एक एग्जाम की निगरानी कर रहे हैं, और ये सरकार बड़ी फख्र से कहती है कि वजीर आजम देख रहे हैं। एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या एयरफोर्स को एक जमहूरी मुल्क में एक सिविलियन काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? इससे बड़ी शर्मिंदगी और शर्म की बात नहीं हो सकती है कि एक सरकार किसी, और ये क्या बताता है मैडम कि ना वजीरों पर भरोसा है, ना वजीर आजम पर भरोसा है, तो फिर इसीलिए हम इंडियन एयरफोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी मैडम, मेरी आपसे ये बोलना ये है कि स्पेशल टास्क फोर्स क्या है, हाई लेवल कमेटी क्या है? पूरा सिस्टम खराब हो चुका है, पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। मैडम, फास्ट ट्रैक कोर्ट 2019 से अब तक 1100 करोड़ रुपए फास्ट ट्रैक कोर्ट में खर्च हुए हैं, और अब तक 2,45,000 केसेस चल रहे हैं। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का ये जादू की छड़ी तो नहीं है जो आप बेच रहे हैं जनता के सामने आकर। मैडम, द टोटल नंबर ऑफ एग्जाम लीक्स फ्रॉम 2002 to 2025 with a candidate count above 1 lakh in each is 45. The number of cases that led to conviction abysmal low। सिर्फ 2 लोगों को सजा हुई है मैडम। NTA क्या है? NTA पर RTI नहीं लगता है मैडम। NTA एक सोसाइटी है, ना कैबिनेट ऑर्डिनेंस से बनाया गया, ना कानून से बना। मैं खत्म कर रहा हूं मैडम। तो मैं आपसे हुकूमत से सवाल कर रहा हूं कि नीट का
एग्जाम पेपर सेट हो गया था, अब नए चीफ ने आकर उसको क्यों चेंज किया, इसका सवाल जवाब दें। ये डॉक्टर सरधना पराशर का क्या इन्वॉल्वमेंट है, पुणे लिंक क्या है, ये इनोवेटिव व्यू टेक्नोलॉजीज को 2018 से क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा बगैर टेंडर के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का GFRCB रूल्स है, इस इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। एक कंपनी को सब दिया जा रहा है। मेरी रिकमेंडेशन ये है सरकार से कि AI का क्वेश्चन बैंक बनाया जाए जो 1 लाख सवालात पर मुश्तमिल होगा, इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेस ना होना चाहिए। और NTA का चेयरमैन, DG, सेक्रेटरी, एग्जाम कंट्रोलर, सर्विस IAS क्यों नहीं होता है? और फिर एग्जामिनेशन सेंटर पर मैडम बायोमेट्रिक क्यों फेल होता है? जब बायोमेट्रिक फेल होता है तभी जाकर ये पेपर लीक होता है। और मैडम इसमें विजिल ब्लोअर्स का, मैडम खत्म कर रहा हूं, इसमें विजिल ब्लोअर्स का कोई जिक्र नहीं है। जैसा शशिकांत सिकर का पुलिस ने FIR नहीं लिया, नीट CBS UGC नीट का CBSE में दीपक ठाकुर, ये कुछ नहीं लिया गया। आखिर में मैडम ये सरकार ये कानून लाकर देश की आवाम को, नौजवानों को पैगाम दे रही है, तुम रोड पर निकल कर आओ, हम डरेंगे। इस ऐवान में अगर हम ये पैगाम दे रहे हैं कि एतमाद इस ऐवान पे नहीं होगा, जो रोड पर निकल कर आएंगे, तो फिर ये तो हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि अगर लोग एनआरकी में, प्रोटेस्ट में बिलीव करेंगे तो पार्लियामेंट में बिलीव नहीं करेंगे। मैं आखिर में मैडम नौजवानों से झूठ बोलकर उनसे माहिदा किया गया, सुप्रीम कोर्ट अब उन पे केस बुक करने की बात कर रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूं उन तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को जिन्होंने नौजवानों की उखाबी रूह को बेदार किया। अब उनको उनकी मंजिलें आसमान पर नजर आ रही हैं। तो मैडम जो नौजवानों को यहाँ पर अनाप शनाप बक रहे थे, उन्हीं नौजवानों की तरफ से मैं पैगाम दे रहा हूं, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या दें, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या दें। मैं ये जो जुल्म किया गया है, पैलेट गन मारकर, मैं खत्म कर रहा हूं, पैलेट गन मारकर 4 लोगों को उनके जिस्म पर मारा गया। जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो गिरेगा। और किसी शायर ने अच्छा कहा था, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। आप नौजवानों को छोड़कर उनको अपना रिश्ता खत्म करके आप अगर हुकूमत करना चाहते हैं आइंदा 2.5 साल, तो मैं बड़े एतमाद के साथ कह रहा हूं कि आपकी मिस गवर्नेंस की वजह से कहीं खुदा ना खास्ता जो पड़ोसी देश में हुआ वो हरकत यहां पर ना हो जाए। उस आफत की दावत आप दे रहे हैं, ये इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं मैडम। तो आपने देखा कि संसद में असदुद्दीन ओवैसी जब बोल रहे थे तो पूरी तरीके से एक समझाने वाली मूड में थे और उनका ये कहना था कि भारत की IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल सरकार ने किया और नीट छात्रों के लिए किया। क्या अब भारत की सरकार की ऐसे दिन आ गए हैं, क्या भारत की सरकार वायुसेना का इस्तेमाल कर रही है? एक नीट के एग्जाम को कंप्लीट कराने के लिए खुद PM को आगे आना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ उन्होंने सरकार को एक बहुत बड़ी नसीहत भी दे डाली और उसमें उन्होंने ये कहा कि सरकार के ऊपर से जनता का विश्वास खत्म नहीं होना चाहिए और कहीं ना कहीं जनता को इस बात का अंदेशा नहीं होना चाहिए कि अब उनके कोई भी फैसले हों तो वो प्रोटेस्ट करेंगे और उसका प्रोटेस्ट करके वो उस मामले को हल कर लेंगे, अपनी बात सरकार से मनवा लेंगे। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए और सरकार के जो भी फैसले होने चाहिए वो सिर्फ संसद भवन में होने चाहिए, हम लोगों के साथ होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर जनता किसी मुद्दे पर बात को ना माने और बात को स्वीकार ना करे तो वो अपनी बात को मनवाने के लिए सीधा सड़क पर उतर जाए और सरकार एक दबाव में आकर उनके साथ इस तरीके के फैसले को लेने के लिए मजबूर हो जाए और सरकार को जनता की बात इस तरह से हमेशा माननी पड़े। इसके साथ साथ उन्होंने चेताते हुए ये भी कह डाला कि बहुत जल्द वो दिन दूर नहीं है जब इस तरीके के हालात बनेंगे और वो हालात हमारे पड़ोसी मुल्क जैसे हो जाएंगे, जब जहां पर जेन जी और कई सारे लोग जो कि इस तरीके से आंदोलन करते हैं वो सरकार से अपनी बात किस तरह से मनवा लेते हैं। तो इस तरह से संसद भवन में मैडम स्पीकर संध्या रॉय के साथ बात करते हुए, उनको अपना भाषण देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत बड़ी बात कह डाली। तो आप इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में असदुद्दीन ओवैसी के इस धुआंधार बयान के विषय में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करिएगा, अपनी राय जरूर बताइएगा। दर्शकों, इसके साथ चलते चलते मैं आपसे ये भी बता दूं कि कई सारे वीडियोस अब बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जहां एक तो जेन जी जब संसद भवन के इस विरोध प्रदर्शन में जो शामिल था और जंतर मंतर पर इस तरह से विरोध कर रहा था, नीट के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, उसमें कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे, कई सारे ऐसे आपराधिक तत्व थे
जिन लोगों ने संसद भवन में प्रधानमंत्री पद की मर्यादा को तार-तार करते हुए प्रधानमंत्री के लिए कई सारे अपशब्द कहे और बहुत सारी खराब बातें कहीं, गालियां बकीं, जिसे एक स्वस्थ लोकतंत्र में, जिसे एक स्वस्थ समाज में कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि जेन जी को इस बात का कोई अफसोस नहीं था और उसके बाद उन लोगों ने धड़ल्ले से इस तरीके से बयानबाजियां की, लेकिन चुन चुन कर सबको रिलाई की जा रही है, चुन चुन कर सबका इलाज किया जा रहा है और एक एक करके उन सभी वीडियोस को निकाला जा रहा है, एक एक करके सभी आरोपियों की पहचान की जा रही है। और जिन जिन लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ अभद्रता वाली बातें की थी, गालियां बकी थी और अशोभनीय टिप्पणियां की थी, उस सभी को चुन चुन कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, FIR दर्ज करवाई जा रही है। और अभी ताजा मामला ये है कि आपने सुना होगा कि एक लड़की थी जो कि संसद भवन में प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अशब्द बोल रही थी और खराब बातें करते हुए टिप्पणियां कर रही थी और साथ साथ उन्होंने मेलोनी के ऊपर भी कई सारी आपत्तिजनक बातें कही थी। और इसके बाद जब वो वीडियो वायरल होता है तो सरकार भी हरकत में आती है और प्रशासन भी हरकत में आया। उसके बाद उस वीडियो की कार्यवाही के आधार पर उस महिला के ऊपर FIR दर्ज करा दी गई है। बताया तो ये जा रहा है कि उस लड़की का नाम रुचिका सिंह है, जो कि वाराणसी की रहने वाली है और नोएडा में एक सलून में काम करती है। 25,000 रुपए की तनख्वाह पा रही थी और इस तरीके से जब काम करते हुए एक महिला आकर विरोध प्रदर्शन में भाग लेती तो वो कहीं से भी नाजायज नहीं है। लेकिन जिस तरह से उसने टिप्पणियां की थी, जिस तरह से उसने प्रधानमंत्री का अपमान किया था और गाली गलौज की थी, ये कहीं भी किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है। इसी चीज पर एक्शन लेते हुए सरकार प्रशासन ने इस पर कार्रवाई की है और FIR दर्ज कर ली है। और फिलहाल बताया तो ये जा रहा है कि वो महिला अपने परिवार समेत एक किराए के मकान से भागी हुई है। देखना ये है कि वो कब पकड़ी जाती है, प्रशासन उस पर क्या कार्रवाई करता है। और वहीं आपने दूसरी वीडियो में भी देखा होगा कि एक लड़की थी जो कि प्रधानमंत्री मोदी की 13वीं का समोसा खिला रही थी, लड्डू बांट रही थी और जब उस तरीके से उसने एक अशोभनीय टिप्पणी की और वीडियो बनाकर बहुत खुश नजर आ रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे इसके साथ क्या एक्शन होगा। तो जैसे ये वीडियो वायरल होती है, जिस जगह पर वो लड़की किराए के मकान में रह रही होती है, वहां के मकान मालिक ने साफ साफ कह दिया कि हमारा आपका नहीं चल सकता है, तो आप इस घर को छोड़कर, इस किराए के मकान को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि हमारी और आपकी विचारधारा नहीं मिलती है। आप प्रधानमंत्री मोदी को गाली दे रही हैं, ये कहीं से भी सही नहीं है। तो उस लड़की को एक दूसरा वीडियो बनाना पड़ा और वो वीडियो बनाकर ये कहते हुए नजर आती है कि उसे इस किराए के मकान को छोड़ना पड़ा है क्योंकि उसने इस तरीके का वीडियो डाला था। तो इस तरह से काफी सारे वीडियोस अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। वहीं एक और लड़की नजर आती है जिसने ये कहा कि उसने प्रधानमंत्री को गाली दी थी और काफी सारी बुरी बातें कही थी। तो अब वो ये कहते हुए नजर आ रही है कि दरअसल उसे शराब पिला दिया गया था और शराब के नशे में जाकर के उसने इस तरीके की सारी उल हरकतें और बेहुदा हरकतें को अंजाम दिया और अब अपने किए पर शर्मिंदा भी हैं। मैडम माफी मांग रही हैं और अब देखना यह है कि आगे प्रशासन इन पर क्या कार्रवाई करता है। जैसी भी जो कार्रवाइयां होंगी, जैसी भी जो अपडेट्स होंगी, उस पर भी हम नजर रखे हुए हैं, आप सभी को जरूर सूचित करेंगे। तो दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को बताकर हम आपको परेशान करना, डिफेमिंग करना या किसी भी व्यक्ति की जो इज्जत है उसे डिमोरलाइज करके डिफेमिंग करने का इरादा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, इन्हें दिखाकर, इन्हें बताकर हम आप सभी को अलर्ट कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं और आपको ये कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र में, एक स्वस्थ लोकतंत्र में विरोध एक आम प्रक्रिया है, विरोध एक आम बात है, लेकिन उस विरोध की भी एक सीमा होनी चाहिए, उस विरोध की भी एक मर्यादा होनी चाहिए। और किसी भी तरीके से किसी को भी विरोध करते हुए प्रधानमंत्री पद या फिर किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के प्रति अशोभनीय टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। न तो इसे हमारा कानून ही इजाजत देता है और न इसे हमारा समाज ही कभी स्वीकार करता है। तो आप कमेंट करिएगा, अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का हम आभार प्रकट करते हैं। और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे एक लाइक करिएगा।